नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का एक खास मुकाबला। बताने की जरूरत नहीं कि विषय हम बहुत ही बढ़िया पैनल के साथ कोशिश करेंगे आपको बताने और समझाने की। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था अपने फैन पेज पे कि व्हाट डू यू वांट और एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस बजट। आप इस बजट से क्या उम्मीदें रखते हैं और क्या चाहते हैं। बहुत सारे आप लोगों के हमेशा की तरह मुझे रिएक्शन और प्रतिक्रिया आ रही। मैं आपको पहले पैनल से मिलाता हूं। ये सब बहुत जानकार लोग हैं। फिर आपको 3 विषय खास तौर पर बताऊंगा जिस पर हम इस चर्चा को केंद्रित करेंगे ताकि हर दिशा में ये चर्चा भागे नहीं। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब हैं जो भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। परंजय गुहा ठाकुर तो आप सब जानते हैं। परंजय और हमने बहुत कार्यक्रम किए हैं आर्थिक विषयों पर। अमित गोयल को आप सब जानते हैं। अमित गोयल और हमने बहुत कार्यक्रम किए हैं आर्थिक विषयों पर। और मेरे आर्थिक विषयों के सेमी पैनलिस्ट प्रवीण झा साहब, प्रोफेसर हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के। प्रवीण जी को भी आप जानते हैं। और सिद्धार्थ बिरला साहब हमारे साथ होंगे जो कि पूर्व अध्यक्ष रहे हैं फिक्की के। 3 विषय। पहला, ध्यान से सुनिएगा आप मेरी बात को, इन्फ्लेशन अर्थात आपकी हमारी जिंदगी का एक बड़ा विषय महंगाई। क्यों इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन इसलिए क्योंकि हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां कच्चे तेल की कीमतें बहुत कम हैं। क्रूड अपने लोएस्ट पे है। दूसरी बात, आर्थिक सर्वेक्षण में 7% से ज्यादा तरक्की की बात होने का अंदेशा बताया गया है, होने की उम्मीद जताई गई है। क्या ये संभव है जब तक कि सरकारें खुद अपना पैसा पंप इन नहीं करे इकोनॉमी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में? ये दूसरा विषय है, जरा ध्यान से सुनिएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपकी हमारी जिंदगी से जुड़ा, अर्थात सड़कें, अर्थात बेहतर व्यवस्था हर चीज की, आपकी और हमारे जीवन की। और तीसरा अंग्रेजी का एक लफ्ज है और परंजय, अमित, प्रवीण झा सब इससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। एग्रीगेरियन क्राइसिस, कि क्या हम कृषि के स्थिति में एक बड़ी तकलीफ से गुजरने वाले हैं। यह विषय मैं क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि मेरा एक सरल सा मानना है देश के तमाम गांव देहात घूमने के बाद कि क्या किसानों के लिए जो हर स्तर पर स्कीमों की घोषणा होती है, क्या वो वाकई व्यवस्थित सिस्टमैटिक तरीके से किसानों तक पहुंचती है। 3 विषय, इन्फ्लेशन, महंगाई, ग्रोथ, तरक्की और किसानों तक उनका हक और हित पहुंचना। आप सब लोगों को क्लियर है? जीवीएल साहब ट्विटर पे थे, आज मैं भी ट्विटर पे आया हूं पहली बार। ठीक है, तो प्रवीण, अमित गोयल और परंजय जी से इन्फ्लेशन, अगर हम ये देखें कि अभी तक इस गवर्नमेंट को पिछले 10 महीने में तो आराम से हम कह सकते हैं बड़ा इत्मीनान क्रूड की वजह से मिला है, तो क्या ये इन्फ्लेशनरी इकोनॉमिक्स में, और बार बार इसको महंगाई करके हमारे मित्रों को समझाइएगा, क्या ये बजट उस लिहाज से बेहतर होगा? देखिए, जहां तक बजट या इनकी नीतियों का सवाल है, हाँ, इन्फ्लेशन के संदर्भ में, मुद्रास्फीति के संदर्भ में जो एक बड़ी अच्छी चीज जो वर्तमान सरकार को मिली, हाँ, वो जैसा आपने बताया कि तेल की कीमत में जबरदस्त गिरावट। सही बात, जिसका नीतियों से कुछ भी लेना देना नहीं है। इनफैक्ट अगर हम ये देखें कि जितनी गिरावट हुई, अगर उसका आधा भी आम जन तक पहुंचता तो महंगाई और गिरती, शायद लोगों को और फायदा होता जी। लेकिन कहीं माफी, आपको 1 सेकंड के लिए रोक रहा हूं। अब सिद्धार्थ बिरला साहब भी हमारे साथ हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो पूर्व अध्यक्ष हैं फिक्की के। हाँ प्रवीण जी, वो ये कह रहा था कि ये जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए, अगर कोई 3 साल पहले कहता कि इतनी गिरावट हो। प्रवीण जी, अंग्रेजी में एक और फ्रेज है डेविल्स एडवोकेट, में वो नहीं हूं इस वक्त, लेकिन जनता की तरफ से सरल कर करके पूछूंगा। आप लोग प्रोफेसर हैं कि जैसे जनता क्या समझे। मान लीजिए जनता को समझना है तो जनता क्या समझे कि क्या अगर कच्चे तेल की कीमत कम है तो उसके लिए महंगाई और कम होने वाली है? निश्चित तौर पे इस बजट के माध्यम से नहीं, बजट के माध्यम से नहीं। हाँ। बजट से इसका कुछ भी लेना देना नहीं। ठीक है, पॉइंट। हाँ, बजट तो ये सीधी सी बात ये है कि ये एक बहुत अच्छा सुयोग संयोग रहा
ठीक है। ये पिछले 2 वर्षों से जो है तेल की कीमत में जबरदस्त गिरावट आई है। हम $100 से $25 के आसपास पहुंच गए, जब 100 से ज्यादा था 2014 जून के आसपास। तो ये एक बहुत बढ़िया सुयोग है, लेकिन इसका बजट से सिर्फ इतना ही लेना देना ये है कि आपका फिस्कल डेफिसिट जो है उस पर बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ा। अगर वो प्रभाव पड़ा है तो उसके पास, उसकी वजह से आपका एक इकोनॉमिक स्पेस खुलता है, लेकिन इसके माध्यम से आप इन्फ्लेशन को आप अगर जेएनयू में इस वक्त पढ़ा रहे हैं बच्चों से क्या कहेंगे कि महंगाई कम होगी या ज्यादा होगी? महंगाई जो है जहां पहुंची हुई है, मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई और खास गिरावट आप देखेंगे। ठीक है, बजट की नीति में दोनों लोग अभी जल्दी से आपका रिएक्शन जानता हूं। परंजो और जीवीएल साहब बोल रहे थे स्पेसिफिक, क्योंकि हम जानते हैं कि आर्थिक समीकरणों से इन्फ्लेशनरी पैटर्न बढ़ और घट सकते हैं। क्या इस बजट में अरुण जेटली के पास ये मौका होगा? देखिए, बजट में क्या होता है, बजट में टैक्सेशन पॉलिसीज पर जोर दिया जाता है, क्या टैक्स होंगे, और एक डायरेक्ट टैक्सेस पर होता है कि आपके डायरेक्ट टैक्सेस की एग्जम्पशन लिमिट्स वो सब ऊपर नीचे जब होती हैं तो आपके पास पैसा ज़्यादा बचता है, जो प्राइजेस ऊपर जाते हैं। इन्फ्लेशन से पहले तो आप ये समझिए कि इन्फ्लेशन का ये मतलब नहीं कि कीमतें नीचे जा रही हैं। लोअर इन्फ्लेशन से मतलब ये है कि कीमतें जितनी बढ़ रही हैं कम बढ़ रही हैं। कीमतें तो बढ़ेंगी, लेकिन वो कितनी बढ़नी चाहिए हर साल, वो बजट में आपका अगर फिस्कल डेफिसिट कम होगा, आपके रेवेन्यूज ज़्यादा होंगे, तो उसका इम्पैक्ट प्राइजेस पर पड़ता है। ठीक है, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं, बस हम यही समझना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए आप लोगों की तरह सब लोग जानकार नहीं, वो इस सिंपल आकलन को इसी लिहाज से समझना चाह रहे हैं। इन्फ्लेशन और होलसेल प्राइस इंडेक्स को आप अलग से लेकर देखेंगे तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन परंजय बहुत आतुर है इस वक्त चैलेंज है। परंजय बहुत आतुर है कहने के लिए। हाँ प्लीज परंजय। जो अभी अमित जी ने कहा, यही मैं थोड़ा और हाँ परंजय, आप सब लोगों की चुनौती है कि आप उनको समझाइए जिनको मंडे को बजट देखना है कि क्या उनके घर में महंगाई कम हो रही है कि नहीं। देखिए, सबसे आश्चर्य बात, तो पिछले अगर 1.5 साल के बाद अगर देखेंगे, सबसे आश्चर्य एक चीज है जो भारतवर्ष के इतिहास में हमने कभी नहीं देखा। ठीक है, कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो थोक मूल्य सूचकांक, जो मंडी में जो रेट है, वो लगातार 15 महीना गिर रहे हैं। यानी कि 0 से कम है, नेगेटिव है, माइनस में चल रहे। मगर कहानी यहां खत्म नहीं होता। मगर ये उपभोक्ता के लिए इसमें क्या लेना देना है, क्योंकि उपभोक्ता के लिए जो सूचकांक है, जो कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक नहीं है, बहुत सारे इंडेक्स है, इंडिसेस है। ये उपभोक्ता के लिए जो सूचकांक है वो लगातार बढ़ रहे हैं, 4-5% है। और सबसे आश्चर्य, मैं जल्दी से, क्योंकि वो आज बहस नहीं है, लेकिन क्योंकि मंडी वालों ने बार बार आर्ग्यू किया है मुझे आके इस प्रोग्राम में कि उनकी गलती नहीं है। नहीं, गलती और किसी का है, मगर असलियत है कि खाद्यान्न का दाम अभी भी बढ़ रहे हैं। अमित जी जिस रफ्तार से बढ़ रहे थे पहले नहीं, मगर बढ़ रहे हैं। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, जो अभी प्रवीण जी ने कहा, सरकार का जो फायदा हुआ, इसका 70-75% वो अपने आप रख दिया, क्योंकि कच्चे तेल के ऊपर और पेट्रोलियम पदार्थ के ऊपर जो उत्पादन शुल्क है, एक्साइज ड्यूटी लगातार बढ़ाया, और आम उपभोक्ता के लिए जो 25% फायदा मिला। अगर डीजल की कीमत और कम कर देते थे सरकार, अगर पेट्रोल का कीमत और कम देते तो ये और नीचे आ सकता था। ठीक है, अब जीवीएल साहब आप प्लीज। अभिज्ञान जी, आई थिंक जनता समझना चाहती है। अब देखिए पिछले 20 महीनों में जनता का मूल प्रश्न जीवीएल साहब वही है कि वो 29 को जब बजट सुनेगी, और बजट सबको पता है एक प्रस्ताव होता है, तो क्या उसको लगेगा कि उसके घर के जीवन को चलाने की सहूलियतें कम हो रही हैं बजाय बढ़ने के। अब देखिए, जब हम सत्ता में आए थे, हमारे लिए सबसे, हमने जो प्राथमिक, जो सबसे प्रमुख जो प्रॉमिस वायदा किया था जनता के साथ, वो था महंगाई का दर पर काबू पाने का। वो जो पिछले 18, 19, 20 महीनों में आप देखें तो रेंज बाउंड रहा है। महंगाई मतलब दाम, सबके दाम खत्म होंगे, कम होंगे, ये तो डिफ्लेशनरी ट्रेंड होगा इकोनॉमी में, ये ऐसा कहीं होता भी नहीं है। बट लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा तेजी से ना बढ़े, जैसा यूपीए के चाइना पर कमेंट करने वाले एक वर्ग है अर्थशास्त्रियों का जो डिफ्लेशन की थ्योरी देता है। आज हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, मुझे अपने पॉइंट में एक पॉइंट कंप्लीट करने दीजिए। तो इसलिए जो पिछले जो 20 महीने में जो ट्रेंड रहा, वो ही आगे जाकर के ट्रेंड रहेगा। 17 मार्च 2017 मार्च तक
जो आरबीआई का टारगेट है 5% सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, मतलब जो ग्राहक जो खर्च करते हैं उसमें सालाना 5% से ज्यादा कीमतें नहीं बढ़ने वाली है। ये मैं समझता हूं बहुत अच्छी एक ट्रेंड है, क्योंकि यूपीए के लेकिन कार्यकाल में जो आप डबल और डिजिट भी कीमतें रहा है। कम कर सकते थे वो आपने क्यों नहीं देखिए, किया? अच्छा उसका कच्चे जवाब तेल उसका की कीमतों का उसका फायदा जवाब- उठाते उसका हुए। जवाब मैं देता हूं। दीजिए, तो क्योंकि देखिए ना, बिल्कुल नहीं, ये बड़ा ये बड़ा important है। प्रश्न है। देखिए एक मिनट, मैं सिद्धार्थ बिरला साहब को भी लाऊंगा। एक बड़ा मैं एक इसका जवाब मैं देना चाहता हूं, क्योंकि लोग जो अरुण कच्चे जेटली के दाम- बारे में ये सोचते हैं कि उनको फिस्कल मैनेजमेंट का फॉर्मूला यही पता है कि आप सारी स्पेंडिंग्स खर्चे कम करके, जिसमें पिछले बजट में बहुत बड़े पैमाने पर सोशल सेक्टर है, ये मत भूलिएगा। पिछले बजट की लेकिन बहुत मैं- सारी मैं- स्टडी मेरे पास आज भी है। कई सारे पॉइंट्स आए, मैं तो इसीलिए मैं कच्चे तेल के जो कोशिश कर रहा हूं। सेविंग्स हैं, बट लेकिन सारे के सारे आप कंज्यूमर पॉकेट में डाल दें, लेकिन आप इंफ्रास्ट्रक्चर आपने पे खर्च infrastructure- नहीं करें। आपने सुन लीजिए। infrastructure pocket में भी बहुत नहीं डाला है। बहुत खर्च किया। जो भी बचत थी इसमें, ये सारा रूरल रोड्स में लगाया गया, हाईवेज में लगाया गया, रेलवेज में लगाया गया। क्या पब्लिक स्पेंडिंग करना देश के हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है? क्या उसके माध्यम से हम ग्रोथ को आगे नहीं बढ़ा सिद्धार्थ बिरला साहब, सकते? ये इसी सारा आज की सेविंग्स पास कर दो, यूपीए के मैं कार्यकाल इस की तरह बात को खर्चा मत जीवीएल करो। ये नरसिम्हा कोई राव साहब- सॉल्यूशन नहीं हो जी, सकता एक है। मिनट, मैं समझता हूं ये बहुत प्रूडेंट इकोनॉमिक मैनेजमेंट सरकार की तरफ से हुआ है। ठीक है, 5% आप कह रहे हैं, और मैं ये शब्द, ये लाइन याद रखूंगा। कंज्यूमर प्राइस, सीपीआई जो है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो भी मैं आपको समझा दूंगा, वो 5% से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ऐसा अनुमान है। अनुमान ठीक है। सिद्धार्थ बिरला जी, 5% के मेरा आसपास। मेरा पहला पॉइंट, 3 पॉइंट पर हम चर्चा कर रहे हैं। महंगाई, जो जीडीपी के आंकड़े बताए जाते हैं जिस पर ग्रोथ आधारित होता है, और किसानों पर होने वाले खर्च का हिसाब किताब। पहला पॉइंट है, क्या आपको लगता है कि ये बजट जो आ रहा है ये महंगाई पर ज्यादा नियंत्रण कर पाएगा, ज्यादा काबू कर पाएगा? देखिए, मेरा मानना है कि बजट का डायरेक्टली, अनलेस कोई बजट कोई बहुत ज्यादा टैक्सेशन बढ़ाए और कॉस्ट पुश करे, इस बजट का मेरे ख्याल में महंगाई पे इतना असर नहीं पड़ना चाहिए। महंगाई हमारे यहाँ जो देखी जा रही है, जो ऊपर नीचे हो रही है या जो काबू में भी आ रही है, इट इज मोर क्वेश्चन ऑफ डिमांड सप्लाई मैनेजमेंट का रिजल्ट है। ठीक है। और जिस तरह से आप पहले बातें कर रहे थे कि भाई तेल के दाम घट रहे हैं, तो तेल के दाम घटने से डेफिनेटली इकोनॉमी को बहुत फायदा हुआ है। सारे की सारी सेविंग कंज्यूमर को पास ऑन नहीं करी गई है, पर उसको इन्वेस्टमेंट स्ट्रीम में लगाया गया है, जैसे रोड बिल्डिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में, और आपकी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी से उनका घाटा कम करने में, इस चीज में लगाया गया है। तो मेरे मानने में बजट इटसेल्फ में कॉस्ट पुश, अगर कोई टैक्सेशन का एलिमेंट नहीं हो, तो बजट इटसेल्फ से महंगाई बढ़ने की आसार मुझे कम नजर आते हैं।